Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me Dr. Kasari and today we are going to discuss the next of ECG. ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि ECG क्या है, उसमें लीड्स क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है और किस तरह से और किस किस पॉइंट पे उनको जो है पुट किया जाता है। और उसके बाद आज हम देखेंगे कि ECG पेपर क्या होता है, उसमें जो वेव्स बनती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, कल के जो टॉपिक था उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि कल जो हमने बात की थी वो था कि ईसीजी क्या है। तो हमने कहा था कि ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब कि इसमें दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और लीड्स होती हैं। इलेक्ट्रोड जो है वो एक जो है स्किन के साथ अटैच कर दिए जाते हैं और जो है वो क्या देते हैं, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं लीड्स के थ्रू। ठीक है, फिर हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें जो है 6 लीड्स होती हैं जो कि V1 to V6 होती हैं और इनको चेस्ट पे प्लेस किया जाता है। हमने कहा था कि 4th लीड से और ये जो है प्लेन में जाते हैं। हमने ये चीज डिस्कस की थी। उसके बाद हमने जो है इसमें बाइपोलर और यूनिपोलर जो लीड C1 2 3 AVR AVL और AVF हमने उसको डिस्कस किया था। एक्सिस को हमने थोड़ा देखा था। आज हम देखते हैं कि ECG पेपर क्या है और ECG पेपर में जो वेव्स बन रही हैं वो क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ECG पेपर जो है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। ECG पेपर में दो चीजें होती हैं। क्या होता है कि इसमें एक तो बड़ा स्केल बना हुआ होता है, ठीक है, और इस बड़े स्केल के अंदर स्मॉल स्केल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ये ECG पेपर होता है। अब हम उसी को देख लेते हैं कि बिग स्केल क्या है और स्मॉल स्केल क्या है। ECG पेपर में दो स्केल्स होते हैं, बिग स्केल और स्मॉल स्केल। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं कि बिग स्केल क्या है। बिग स्केल में स्केल का होता है कि वो चारों साइड से इसकी इक्वल होती है। अब हमारे पास क्या है कि इसका ये जो साइज है वो कितना है 5 mm और इसका इधर जो है विड्थ और लेंथ दोनों कितनी आ रही है 5 mm। ठीक है, 5 mm आ रही है। अब क्या होता है जब हम इसको लेते हैं, मतलब कि ये स्केल का आपको क्या करना है, पूरा एक लेना है कि इसका कितना साइज बनता है। तो हम क्या करेंगे 5 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका स्पीड का आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें वोल्टेज कितनी है, 0.5 माइक्रो वोल्टेज आ रही है। ड्यूरेशन कितना आ रहा है 200 माइक्रोसेकंड आ रहा है, मतलब कि जो भी यहाँ से वेव गुजरेगी वो कितना टाइम लेगी 200 माइक्रोसेकंड लेगी। ठीक है, वोल्टेज कितना है 0.5 एम्पीयर। ठीक है, इसी तरह से हम बात कर लेते हैं स्मॉल स्केल की। स्मॉल स्केल में क्या होता है, उसकी विड्थ और लेंथ में कितना आ रहा है 1 mm और यहाँ पे भी 1 mm। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है 0.1 माइक्रो वोल्टेज, इसमें कितना आ रहा था 0.5, क्योंकि उसका साइज कितना था 5 था। ठीक है, अब जो है इसमें ड्यूरेशन कितना आ रहा है 40 माइक्रोसेकंड का ड्यूरेशन आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ड्यूरेशन भी निकल आना है, स्मॉल का 40 और बिग का 200 और इसमें वोल्टेज निकल आई हमारे पास बिग के लिए 0.5 और जो है स्मॉल के लिए 0.1 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस स्पीड से ये जो है स्केयर्स पास होते हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको कहा कि हम जब टोटल साइज देखते हैं तब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ और विड्थ को। तो हमारे पास कितना आ रहा है 25 mm/सेकंड। तो मींस कि क्या हो गया कि 1 सेकंड में 5 बिग स्केयर पास हुए। ठीक है, 5 1 सेकंड में कितने बिग स्केयर पास हो गए 5, और बिग स्केयर का साइज कितना था 5 mm। ठीक है, वो पास हो गए। अब क्या हो गया कि हमने क्या किया है कि एक बिग स्केयर था और उसकी जो हमने कितना लिया हुआ था 5 mm, उसका 5 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 0.2 सेकंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर बनता है 200 माइक्रोसेकंड। ये इसकी स्पीड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसी तरह से स्मॉल स्केल में है तो उसका कितना आ रहा है 0.2 सेकंड और 0.04 माइक्रोसेकंड आ रहा है। ठीक है, ये था आपके पास ECG पेपर क्या है। उसके बाद स्पीड का हमने थोड़ा आइडिया लिया। अब हम चलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि जब भी ये वेव इस तरह से बनी है उसके स्टार्ट में कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, ऐसे ही ना। ये क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि ये 1 माइक्रो वोल्टेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है 10 mm या फिर 10 स्मॉल स्केयर्स आए होते हैं। ठीक है, इसमें कितने स्मॉल स्केयर्स आए होते हैं 10 स्मॉल स्केयर्स आए होते हैं और 10 mm होते हैं। तो मतलब कि इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना आ रहा है 0.4 सेकंड। ये कितने टाइम का होता है 0.4 सेकंड का नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है हमारे पास, ये आ गया स्पीड और हमारे पास आ गया ECG पेपर के स्केयर्स। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने कुछ बातें जो है बाइपोलर और यूनिपोलर की डिस्कस की थी
ये लीड 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। इसके बाद हमने किया था AVR, AVF और AVL, ठीक है। हमने ये चीजें की थी और मैंने आपको बताया था कि ये लीड्स जो हैं ये अदर लीड्स में हमने इसको शुमार किया था, ठीक है। मेनली तो हमने यही कहा था कि इसमें जो है चार जो है वो हमारे नीचे मार्टस में लगाए जाते हैं, मतलब हमारे हैंड्स पे और फुट पे, और उसके बाद जो है बाकी के 6 जो थे वो चेस्ट पे प्लेस हुए थे। उसके बाद हमने अदर लीड्स में इनको किया था, इसको हमने क्या कहा था, एग्मेंटेड वेंट्रिकल जो है राइट साइड की, ठीक है। और इसमें क्या था, फुट के लिए, और इसमें इसके लिए था लेफ्ट आर्म के लिए, ठीक है। ये कुछ किए गए थे। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 3 हमने एंगल बनाए थे, ठीक है। AVF, AVR, AVL, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने लीड्स को, हमारे अगर हार्ट को यहाँ प्लेस कर रहे थे तो हमने इसमें लीड्स को किया था 1, ठीक है, 2 और 3। इस तरह से हमने एक्सिस रोटेशन से देखे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम देख लेते हैं कि इसमें वेव्स कौन कौन सी बनती हैं। मेनली इसमें क्या है, P, Q, R, S, T, मतलब 5 चीजों को हम मेनली इसमें देखते हैं, जो कि क्या है, P, Q, R, S और T, ठीक है। ये चीज हो गई। अब क्या है कि ये P वेव हमें क्या शो करवाती है, अच्छा जी, QRS क्या शो करवा रहा है, P वेव क्या शो करवा रहा है, और उसके बाद एक होती है जो कि जिसको हम बोल देते हैं U वेव, जिसके बाद दोबारा से P पॉइंट शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि P वेव का ड्यूरेशन ये है, ठीक है। इसके बाद Q को अगर आप देखें तो Q का ड्यूरेशन ये है, मतलब अगर मैं Q को यहाँ पे पुट करूं तो Q का ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड आके फिर ऊपर जा रहा है, तो वो मतलब कि इसका ड्यूरेशन ये है, ठीक है। इसको हम Q वेव कहते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि P वेव क्या है, P वेव कैसे जनरेट हो रही है। P वेव जनरेट हो रही है जी कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है जो कि जनरेट करता है एंटी डिपोलराइजेशन को। दिल के कितने खाने होते हैं, 4 खाने होते हैं, ठीक है। तो वही वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह ही एक्टिव डिपोलराइजेशन होगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन की तरफ प्रीलियर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि P वेव बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये P वेव बनेगा, ओके। ये था आपके पास P वेव। इसके लिए वो कह रहे हैं ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 1 सेकंड का, या फिर इससे भी कम होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो कितना है, 2 mm का, ये इससे भी लेस हो जाएगा। और इसमें वोल्टेज कितना दे रहे हैं, 0.1 टू 0.3 माइक्रो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से QRS, तो QRS को हम क्या कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम इसमें तीनों को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, किन किन को, Q को, R को और S को, मतलब कि ये वाला पार्ट जो है हम इसको ले रहे होते हैं, ठीक है, मतलब QRS कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें Q की, तो वो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि P के बाद इस तरह से, और ये R जो है वो P पे जाता है, उसके बाद ये डाउनवर्ड, और ये पॉइंट जो है किसका होता है, S का होता है, मतलब ये वाला पॉइंट S का। ये चीजें, इसको QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये तीनों जो है इस तरह से जनरेट होती हैं, जैसे ही वेंट्रिकल डिपोलराइज होते हैं इसी तरह से वो दोबारा जब पीरियड कॉन्ट्रैक्शन जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, QRS कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि Q वेव को हम नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि वो क्या हो रही है, समझने की ये डाउनवर्ड आ रही है तो नेगेटिव में लेके जा रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये फॉलो क्या कर रही होती है, डिफ्रैक्शन को, किसका, आर वेव का। ये फॉलो किसका कर रही है, डिफ्रैक्शन ऑफ आर वेव का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एस वेव क्या है। एस वेव आर वेव के साथ जो है वो डाउनवर्ड आती है और उसके बाद टीम के लिए पाथ बनाती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्यूआरएस का। अब हमारे पास क्या है, टी वेव क्या है। अब टी वेव देखें वो सिमिलर टू पी है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर हम इसके साइज की यहाँ पे इस चीज की बात करें तो पी से जो पी का है वो एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा बन रहा है, ओके। इसमें क्या है, वेंट्रिकल रिकवर हो गए हैं, वेंट्रिकल क्या हो गए हैं, रिकवर हो गए, मतलब कि वो डिपोलराइजेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वेंट्रिकल को रिपोलराइज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास वोल्टेज कितनी आ रही है, 0.2 टू 0.3 माइक्रो वोल्टेज आ रही है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है, T से T का ज्यादा होगा।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक हमारे पास होती है यू वेव। मैंने ये क्लियर किया कि यू वेव क्या होती है। यू वेव क्या होती है कि ये एक ड्यूरेशन होता है, गैप होता है पी सॉरी टी से नेक्स्ट पी के लिए, कि उसमें क्या हो कि नेक्स्ट जो आपका वेव बनेगी वो कहां से स्टार्ट होगी, यू के बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये थी वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि जो है इसमें इंटरवल्स कैसे होते हैं और इंटरवल्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं जो है देखने में कि इधर द प्रॉब्लम इज और नॉट, ठीक है, वो इस चीज को देखने में हेल्प करते हैं। तो ये था कुछ ईसीजी पेपर के बारे में और वेव्स के बारे में। अगर किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप पूछ सकते हैं।